नमस्कार है। आज पार्ट टू कवर करेंगे टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस का। हमने पार्ट वन में टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस के मेन पॉइंट्स, वो सस्ता क्यों होता है, उसके मेन फीचर्स क्या है, इन सब चीजों को कवर किया था। हमें उस बारे में जानकारी दी थी मिस्टर जितेंद्र चौधरी ने। जितेंद्र को 17 वर्ष का अनुभव है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। IRDAI से सर्टिफाइड हैं, MFI से क्वालिफाइड हैं, और आज हमें वो टॉप अप इंश्योरेंस के बारे में और आगे विस्तार में जानकारी देंगे। टॉक में आपका स्वागत है जितेंद्र। थैंक यू। आज मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि टॉप अप प्लान खरीदते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट शुड बी द थिंग्स आई कीप इन माइंड व्हाइल बाइंग अ टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखिए, टॉपअप खरीदते हुए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी बेस पॉलिसी है वो आपका जो डिडक्टेबल का अमाउंट है उसके सब्सटैंशियल, मतलब आपका बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने कई केसेस में देखा है कि लोग सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपनी बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड बहुत कम रखते हैं, तो डिडक्टेबल भी बहुत कम हो जाता है। तो मान के चलते हैं आपकी बेस पॉलिसी 3 लाख रुपए की है, जो कुछ कंपनियों के लिए डिडक्टेबल बन जाता है, बट उसकी वजह से ये होता है कि आपका जो टॉपअप का प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके अलावा आपकी फैमिली है जिसको कि आप कवर करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा डिसेंट सा अमाउंट का सम एश्योर्ड अपनी बेस पॉलिसी में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं, 4 लोगों की फैमिली है, तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 लाख का सम एश्योर्ड कम से कम अपनी बेस पॉलिसी में रखिए। और उसके बाद उस पे आप अपना एक टॉपअप पॉलिसी डालिए। वो आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं जितना आपको लगता है, मे बी बेसिस योर फैमिली हिस्ट्री, कि हमारी फैमिली के अंदर किस तरीके की एक मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसके बेसिस पे, या हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट के साथ बात करके डिसाइड कर सकते हैं कितना समय शॉर्ट ठीक रहेगा। तो 10 लाख का समय शॉर्ट रखने से 4 लोगों के लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका मिनिमम जो आप इसमें डिडक्टिबल रख सकते हैं वो 5 लाख का या 10 लाख का रख सकते हैं। उसकी वजह से आपका टॉपअप का जो प्रीमियम आएगा वो कंपैरेटिवली कम आएगा बनिस्पत के, अगर आप उसको 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं और उस पर अगर आप टॉपअप रखते हैं तो वो डिडक्टिबल कम होने की वजह से आपका टॉपअप का प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो कि पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। दूसरी चीज, ध्यान रखें कि डुप्लीकेशन ना हो। जो आपकी बेस पॉलिसी में ऑलरेडी आपने कवरेजेस ले रखे हैं, जैसे कई बारी कवरेज मिलता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मिल जाता है कि अगर आपके साथ डे केयर में कोई रह रहा है, रुक रहा है आपके साथ, तो वो कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट अगर डेली कैश हॉस्पिटलाइजेशन का एक अमाउंट रख देते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली बात है वो प्रीमियम से ही चार्ज करते हैं। तो अगर आप यही सेम बेनिफिट अपनी टॉपअप पॉलिसी में भी डालेंगे, उसकी वजह से सिर्फ और कुछ नहीं होगा, आपका प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे बेनिफिट्स को हटा दीजिए, बेसिक बेनिफिट रखिए। आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डोनर एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, ऐसी चीजों को रखिए जो कि जरूरी होती हैं। जो एडिशनल बेनिफिट्स दे रखे हैं उनको हटा दीजिए, जिससे कि कॉस्ट जस्टिफाइड रहे उस टॉपअप प्लान की। उसके अलावा आप अपने टॉपअप प्लान से कोशिश ये करिए कि वो उसकी जो एक्सक्लूजन लिस्ट हो, मतलब हर पॉलिसी के अंदर उसकी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिस्ट दी होती है। तो जब भी आप पॉलिसी खरीदे तो ये देखिए कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें कवर और क्या क्या चीजें कवर नहीं हो रही हैं। सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे मत डिसाइड करिए कि मुझे कौन सी पॉलिसी या किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम कई बारी सिर्फ सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखते हुए इग्नोर कर देते हैं। तो सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है। कई बारी सस्ता के चक्कर में हम कुछ ऐसी चीजें बाय कर लेते हैं जो हो सकता है हमारे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल ना कर पाए जिसके लिए हम वो प्रोडक्ट या वो प्लान ले रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। तो उन फीचर्स को भी ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर रहे हैं या हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्लान के अंदर। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि इनके जो कंडीशंस हैं, वेटिंग पीरियड्स के रिलेटेड, प्री एग्जिस्टिंग रिलेटेड जो भी इनके नॉर्म्स हैं, उनको भी ध्यान में रखें खरीदते टाइम। तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और एक सही इंश्योरेंस प्लान के अंदर, टॉपअप प्लान के अंदर आप पैसा डाल के अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। सो एक जो मुझे, हालांकि सवाल मैंने पार्ट वन में पूछा, और हमारे जो सुनने वाले हैं वो चाहे तो पार्ट वन वापस से चैनल पे देख सकते हैं। एक जो मैं फिर भी आपसे वापस ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि टॉपअप लेने की आवश्यकता क्या है, और कब कब किसको, मतलब व्हाई डू यू रिक्वायर टू बाय अ टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखिए, आवश्यकता इस तरीके से है कि अब हम सभी को पता है कि मेडिकल कॉस्ट जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है। इनफैक्ट
पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि कोई भी इम्यून नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल खर्चों को लेके। कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा आ सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स खत्म हो गए हैं और दोबारा कभी नहीं आएंगे। मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी है जहाँ पे फैमिली के सारे ही लोग हॉस्पिटलाइज हुए और हर किसी के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड हुआ हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से कोविड के रिलेटेड। तो आप कभी भी किसी भी एक सिचुएशन में ये नहीं कह सकते कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आ सकती और मेडिकल के खर्चे बढ़ेंगे नहीं आगे चल के। तो जिस रैपिड स्पीड से मेडिकल के खर्चे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से ही प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको एक अफोर्डेबल प्रीमियम रखते हुए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कवर को बढ़ाना है, अपनी फैमिली को ज्यादा सिक्योरिटी देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, तो उसका सबसे जस्टिफाइड और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाए बेस पॉलिसी प्लस साथ में टॉपअप का, जिससे कि कभी भी अगर कोई ऐसी इवेंट या कोई ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको या आपके परिवार में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल सा अमाउंट बिल के तौर पे देना पड़ता है, तो वो आपकी पॉकेट में छेद ना करे। कहीं ना कहीं जिस प्रीमियम से आप अपनी बेस पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी को चला रहे हैं वो इतना सब्सटेंशियल हो कि आप उस खर्चे को उससे मीट कर पाए और अपनी जो प्रोविजनिंग है उसको अच्छे से टेक केयर कर सके। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि यार कुछ होना तो है नहीं, इतना खर्चा क्यों करना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी रखेंगे, पता नहीं बीमार पड़े ना पड़े। बट जब बीमार पड़ते हैं तो इस नॉमिनल से प्रीमियम को ना देने की वजह से उनको एक बड़ा डेंट, एक बड़ा खर्चा लेना पड़ जाता है। और ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है जहाँ पे कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुछ प्रीमियम बचाने के चक्कर में हेल्थ इंश्योरेंस का उस इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कराया या लिया ही नहीं, और फैमिली में कोई फैमिली मेंबर एडमिट हुआ और 2-3 लाख रुपए कब खर्च हो जाते हैं आज की डेट में पता ही नहीं चलता। मतलब जिस तेजी से ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके इनकी जो सर्विसेज हैं इनहेंस हो रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। तो इस एक्सपेंस को एक जस्टिफाइड इकोनॉमिकल कॉस्ट में रखने का तरीका है कि आप कॉम्बिनेशन बनाएं, एक बेस पॉलिसी रखें, साथ में टॉपअप रखें, एक डिसेंट सा प्रीमियम जो आप अफोर्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए, उसके बेसिस पे आप ये पॉलिसी रखें और अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें इस बढ़ती हुई मेडिकल के खर्चे से। जी, कौन खरीद सकता है टॉप अप प्लान? किस किस को, हु आर द एलिजिबल पीपल हु कैन बाय अ टॉप अप प्लान टू अवेल द बेनिफिट्स जो आपने अभी बताए, उन चीजों से लाभान्वित होने के लिए? अगर आप 18 साल से 80 साल की एज ब्रैकेट में हैं तो आप टॉपअप प्लान ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास ऑलरेडी एक बेस पॉलिसी है और आप चाहते हैं आप अपना समय श्योर बढ़ाना, मतलब आपको लगता है कि जो मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है और आगे चल के और बढ़ेंगी, तो बेटर है कि उसको बढ़ा लिया जाए, तो उस केस में भी आप अपनी बेस पॉलिसी पे टॉपअप प्लान ले सकते हैं। आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक समय श्योर एक पॉलिसी दे रखी है जिसमें आप और आपका परिवार कवर होते हैं, आपको लगता है वो भी सफिशिएंट नहीं है, आगे चल के खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आप उस कॉर्पोरेट पॉलिसी के ऊपर भी एक टॉपअप प्लान ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास एक छोटी पॉलिसी है, आप चाहते हैं क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका रिस्क टू दीज एक्सपेंसेस इज मच हायर, मे भी हो सकता है आपको कम एज पे चीजें या मेडिकल खर्चे कम हो, बट जैसे एज बढ़ती है सीनियर सिटीजन के लिए खर्चे तेजी से बढ़ते हैं। इनफैक्ट उनकी मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती है कि दे आर मोर प्रोन टू दी एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो उस केस में आप उनके लिए ये टॉपअप प्लान ले सकते हैं उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर। तो लेने के लिए कोई भी ले सकता है, कंडीशन सिर्फ ये कि 18 से 80 साल की एज ब्रैकेट में होने चाहिए, बेस पॉलिसी हो, अपनी हो या एम्प्लॉयर की दी हुई हो, उसके ऊपर आप टॉपअप प्लान ले। बिना बेस पॉलिसी के टॉपअप प्लान ना ले, इसका हम डिस्कशन पार्ट 1 में कर चुके हैं कि क्यों वो फायदेमंद नहीं रहेगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपको लेने चाहिए टॉपअप प्लान। ओके, मेरा आखिरी सवाल, आप मुझे कुछ 4-5 अच्छे टॉप अप प्लान्स के बारे में अगर जानकारी दे पाए, कंपनी के नाम और कुछ बेसिक फीचर्स के साथ। देखिए ऑलमोस्ट सारी ही जितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं सब टॉपअप प्लान, सुपर टॉपअप प्लान ऑफर करती हैं। सभी के पास अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं, सबके अपने फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। कुछ कंपनीज का नाम, और वैसे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अलग अलग एज बैंड्स पे, अलग अलग समय शॉर्ट्स पे हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है जो सूटेबल निकल कर आता है, तो वन फिट सॉल्यूशन नहीं है कि मैं कहूंगा कि ये 5 कंपनीज जो मैं बता रहा हूँ ये सबके लिए ठीक निकल कर आएंगी, ऐसा हो सकता है ना हो। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम सेटलमेंट, प्रोडक्ट एंड दी ब्रांड ऑफ द कंपनी, दी फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा
लोग लेना पसंद करते हैं या जिनका हमने सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स इज गुड। तो इसमें एचडीएफसी है, एचडीएफसी का एक ऑप्टिमा रिस्टोर करके प्लान आता है जो कि पहले अपोलो के नाम से था। अब सिंस अपोलो को एचडीएफसी अर्गो ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब जो प्लान है वो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर के नाम से आता है। एचडीएफसी का ही एक और प्लान है जो मेडिश्योर सुपर टॉपअप प्लान के नाम से आता है, वो काफी अच्छा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेल्थ बूस्टर करके एक पॉलिसी आती है जो इनकी सुपर टॉपअप पॉलिसी है, वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट मेरे पास अपनी खुद की वही मैंने अपने लिए ले रखा है एज अ टॉपअप प्लान। के बाद और बहुत सारी कंपनीज के प्लान है, जैसे केयर का एनहांसर है, नीवा का रीएश्योर प्लान है। तो एवरी कंपनी हैज प्रोडक्ट्स, यू नीड टू इवेल्युएट विच इज द मोस्ट सुटेबल वन, जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो, आपकी पॉकेट पे ज्यादा हैवी ना हो, ज्यादा कॉस्ट ना कर रहा हो, सारे फीचर्स जो आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया प्री हॉस्पिटलाइजेशन, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डोनर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कवर करता है, आप उसके साथ जा सकते हैं। ये 4-5 नाम जो मैंने कहा ये ज्यादा रिनाउंड है मार्केट के अंदर, ये आपको ज्यादा सुनने और देखने में मिलेंगे, और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है। वंडरफुल। तो 5 आपने अपनी तरह से recommendations दी। The first one was HDFC Optima Restore, then it is HDFC Medisure, ICICI Health Booster, Care की Enhancer and Niva का Reassure। और आपने साथ में कहा कि इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पॉलिसी किसी को ज्यादा सूट कर सकती है, दूसरी पॉलिसी किसी को ज्यादा सूट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल मेडिकल सिचुएशन, एज, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। जी सो बिल्कुल। उसके साथ प्लस आपने पिछली पार्ट 1 में भी कहा था, अब भी आपने एक और इस वर्ड को फिर से यूज किया, सुपर टॉपअप। तो मैं आपके पास पार्ट 3 में वापस से आऊंगा थोड़ी सी चर्चा सुपर टॉपअप के बारे में भी करने के लिए। And I am very grateful to you for the information you have provided. I am sure the audience would be able to draw the appropriate lessons and provide more robust medical cover for their families by using this means of top-up insurance. If you need to get in touch with us, our numbers are given in the description. Thank you so much, Jitendra.